हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमने तो कार्बन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे वो दोस्ती बनाता है, वर्सेटाइल नेचर का होता है, वैलेंसी 4 होता है। बहुत कुछ हमने पढ़ लिया उसके बारे में। अब जानेंगे उसके कंपाउंड्स के बारे में, उसका फैमिली के बारे में, कौन है, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने फंक्शनल ग्रुप कुछ कुछ पढ़ लिया था, कुछ कुछ आइडिया हमें है। अब हम जानेंगे उसका नेम कैसे देते हैं। ठीक है, जैसे हमारा परिचय है उसका भी तो परिचय है। इतने सारे कंपाउंड है, कैसे पता चलेगा कि कौन, मतलब इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। तो हमें इसीलिए नोमेनक्लेचर जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो प्लीज जाके चेक कर लेना। अच्छे से मैंने बताया है एंड ये आपका बेस है। जो एनसीईआरटी से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ तो आपको जो एग्जाम है वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी से अपना बेस क्लियर कर रहे हो, मैं लाइन बाय लाइन क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। होपफुली आपको ये हेल्प करेगा। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लेना एंड नोट्स बना लेना, ताकि आपको अच्छे से हेल्प हो जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। क्या दिया हुआ है, द नेम ऑफ कंपाउंड इन द होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन modified by prefix phrases before or suffix phrases after indicating the nature of the functional group। तो मेनली आपको क्या याद रखना है कि जो पहले देखो सफिक्स है, एक प्रीफिक्स है। एक कार्बन कंपाउंड में आप ये दो चीज जरूर पाओगे, एक सफिक्स एक प्रीफिक्स। सफिक्स देखो ऐसे याद रखना कि जो हमारा नाम है उसके लास्ट में एक सरनेम हम लगाते हैं। किसी का कोई कोई सरनेम, सबका अलग अलग सरनेम होता है। तो जो सरनेम उसे हम सफिक्स से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप ये रूल याद रखना कि पहले हम लगाएंगे प्रीफिक्स। जैसे किसी किसी का प्रीफिक्स होता है कुछ कुछ नाम के आगे, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर एक प्रीफिक्स है। ठीक है, नाम के आगे। वैसे ही कार्बन में भी कुछ कुछ प्रीफिक्स है। एंड जो मेन नाम, एक्चुअल नाम है, जिसे हम क्या बोलेंगे, वार्ड रूट, प्लस जो आखिरी में लगेगा वो है सफिक्स। ठीक है, ये रूल आप याद रखना। पहले तो आप प्रीफिक्स लगा देना, देन आप वार्ड रूट लगा देना, देन आप सफिक्स लगा देना। तो हो जाएगा आपका नाम कंप्लीट। ठीक है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि पहले तो जो बेसिक कार्बन चेन है, इधर उसके आगे, मतलब इधर नहीं, उसके आगे प्रीफिक्स लगेगा एंड उसके बाद में सफिक्स लगकर उसका जो नाम है वो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द नेम ऑफ अल्कोहल टेक्स्ट इन एक्टिविटी 4.2 मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, ये सबका नेमिंग हुआ है। तो पता लगाएंगे कैसे नेमिंग होता है, कैसे हम सबको नाम दे सकते हैं या फिर सबका नाम पता लगा सकते हैं। तो पहला तो रूल यही है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कार्बन कितना है, मतलब घर में मेंबर कितने हैं। अगर उसको नाम देना है तो देखना है ना पहले कि मेंबर कितने हैं। आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए कंपाउंड। ए कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम वुड हैव द नेम प्रोपेन। ठीक है, जो मैंने आपको वार्ड रूट में बताया था, ईथ ईथ प्रो ब्यूट, ये सब वार्ड रूट है, वार्ड रूट होते हैं। ठीक है। तो पहला काम है क्या है कि उसका जो नंबर है उससे याद, मतलब उससे आइडेंटिफाई करना। ठीक है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, या फिर 5 कार्बन है, या फिर उससे ज्यादा है। ऐसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। देन क्या करना है, इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप मैंने क्या बोला था, जैसे अल्कोहल, कीटोन, आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अगर लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विथ इधर अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि आप किसको प्रीफिक्स में लोगे एंड किसको सफिक्स में लोगे, कैसे पता चलेगा कि ये आप प्रीफिक्स में लगाओगे और किसको आप सफिक्स में लगाओगे। If the name of the functional group is be given as a suffix and the suffix of the functional group begins with a vowel a e i o u, then the name of the carbon chain is modified by deleting। छोड़ो, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि देखो, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाया गया हुआ है कि आपका क्या था, प्रोपेन। एक एक आपका जो कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड है, वो है आपका प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन है। उसको लास्ट में क्या लगा हुआ है, एक कीटोन। ठीक है, एक कीटोन लगा हुआ है, तो क्या हो गया ये, प्रोपानोन। तो
जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका सफिक्स है उसका पहला लेटर क्या है? ओ है। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप या फिर सफिक्स है उसका पहला लेटर ए ई आई ओ यू विच इज अ वावल। तो आपको पता है उसके वावल होते हैं, तो ओ तो आ गया, इसीलिए उसका जो पहले प्रोपेन में जो ई है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा याद रख लेना। ये सब आप, ये रूल्स आपको याद रखना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो आपको लिखना ही है। ठीक है, इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड देन द फाइनल ए, देखो अगर सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या लिखोगे? ए एन ई। डबल बॉन्ड क्या लिखोगे? ई एन ई। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? वाई एन ई। सिंपल। YN is given below the table. For example, three carbon compounds, carbon chain with a double bond would called as propane. तीन कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? तीन है ना, तो आप क्या लिखोगे? प्रोप ठीक है। एंड इफ हैज ट्रिपल बॉन्ड तो आप क्या लिखोगे? YNE। तो यहाँ पे मेनली जो मैंने आपको ये रूल बताया है कि प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, तो आप इस रूल को कैसे अप्लाई करोगे? तो जो प्रीफिक्स होते हैं, देखो क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये प्रीफिक्स पे ही जाएंगे, कभी ये सफिक्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छे से सुनना। मतलब मैं इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ। आपको आपको आपके बुक में ज्यादा नोमेनक्लेचर के बारे में नहीं दिया हुआ है, बट जो बेसिक दिया हुआ है वो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो प्रीफिक्स में हमेशा आपको क्या मिलेगा? जो प्रीफिक्स है, क्या मिलेगा आपको? क्लोरो मिलेगा, ब्रोमो, हाइड्रो और नाइट्रो, नाइट्रोसो, ये जो सारे ग्रुप हैं, ठीक है, वो आप प्रीफिक्स में ही लगाओगे, कभी कभी भी आप इसको लेके सफिक्स में लास्ट में कभी नहीं लगाओगे। ठीक है, जो वर्ड रूट है उसके बारे में तो मैंने बता दिया था। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये सारे जो है ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया वर्ड रूट। जो सॉफिक्स है ये थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है, जो हम क्या बोल सकते हैं, मेनली फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, ये आपका सॉफिक्स में आ गया। तो देखो, अगर पहले आपको क्लोरोब्रोमो ये अगर देख रहे हैं तो आप पहले लगा दोगे। ठीक है, देन आप देखना कि कितने नंबर हैं, उसके बाद मिथित प्रोब्यूट जो भी लगाना है वो लगा दोगे। देन आ गया आपका लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। अगर जैसे सफिक्स दो दिए हुए हैं, ठीक है, तो लेट्स कुछ भी, कि अल्कोहल के एक अल्कोहल दिया हुआ है एंड एक कीटोन दिया हुआ है, उस मतलब आपके बुक में इतना ज्यादा मतलब नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि अगर कार्बोक्सिलिक एंड अल्कोहल के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, तो अब क्या करना उस समय? दो सफिक्स हो गए ना, ये सफिक्स नंबर वन, ये सफिक्स नंबर टू, तो दो सफिक्स हो गए हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या करना कि देखना कौन सा सफिक्स मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बुक में नहीं है, मैं सिर्फ आइडिया के लिए बता रही हूँ। अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को आप मेन सफिक्स के तरह लेना एंड जो अ, आखिरी में लगाना, जो कंपाउंड के नेमिंग बना रहे होंगे उसके आखिरी में लगाना, एंड जो अल्कोहल को आप क्या करना, एज ए प्रीफिक्स यूज करना। इंपॉर्टेंस देखना है, जब अगर सफिक्स दो आ रहे हैं तो आप कहाँ पे लगाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो इसीलिए आप क्या करना, सफिक्स का भी इंपॉर्टेंस होता है, कौन सा बहुत ज्यादा पावरफुल है, कौन सा कम पावरफुल है। अगर कम पावरफुल होता है तो उसको हम प्रीफिक्स की तरह यूज कर देंगे वहां पे। ठीक है, ये सिंपल, आप सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेट मत करो। तो पहले आपको क्या लगाना है? प्रीफिक्स लगाना है, देन आपको वर्ड रूट लगाना है, देन सफिक्स लगाना है, ये तीन चीज याद रखना। ठीक है, तो आपको कंपाउंड्स के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे हालो अल्केन। प्रीफिक्स यहाँ पे क्या है? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब कुछ लगा सकते हैं। तो पहले मैंने क्या बोला? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यहाँ पे कौन है? क्लोरीन। तो आप क्या, आपने क्या लिख दिया? क्लोरो। क्लोरीन ले ही लिखना है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है, ऐसे लिखना है। अगर प्रीफिक्स आप देख रहे हो जैसे नाइट्रो, ओ सब में आ रहा है, लास्ट को ओ सब में आ रहा है, तो आपने क्या लिख दिया? क्लोरो। देन आपको क्या करना है? कार्बन के नंबर काउंट करना है। क्या हो गया? वन, टू, देन
3। तो क्या हो गया है ये? प्रोप। क्लोरो हो गया था आपका, आपने अब प्रोप लिख दिया। यहाँ पे कोई सिंगल बॉन्ड है क्या? यस, सभी सब सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है क्या? नहीं। तो आप यहाँ पे क्या लगेगा? सेचुरेटेड कार्बन है, तो आपका क्या लग जाएगा? ANE, विच इज द सफिक्स। सफिक्स में आपका क्या क्या आ जाएगा? फंक्शनल ग्रुप ANE और ENE और YNE। ठीक है, तो आपने लगा दिया ANE, हो गया आपका नेमिंग। ऐसे कर पाओगे ना? ये तो बहुत ही इजी है। ठीक है, जैसे और एक आ गया ब्रोमीन। ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए पहले आपने क्या लगा दिया? ब्रोमो। पहले तो ब्रोमो लिख लिया, देन 1 2 3 प्रोप हो गया। देन क्या आ गया? एनी। यहाँ पे हाँ, एनी आ गया। ठीक है, देन आ गया हमारा अल्कोहल के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अल्कोहल, अल्कोहल सफिक्स के लिए उसका देखो, यहाँ पे प्रीफिक्स के लिए कोई नाम चेंज नहीं कर रहे थे, बट सफिक्स के लिए जो है अल्कोहल से OL सिर्फ हम यूज करेंगे। ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हमें ही डिफिकल्ट होगा याद रखने में, थोड़ा अजीब दिखेगा, तो शॉर्टकट नेम के लिए हम ये यूज करते हैं। देखो, पहले यहाँ पे प्रीफिक्स है क्या? कोई नहीं। जैसे हमने आपको बताया कि जो प्रीफिक्स कैटेगरी में कुछ अ, आते हैं, मतलब ग्रुप आते हैं, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, ये सब प्रीफिक्स कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, जैसे आप देख सकते हो, कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि हम सफिक्स की तरह यूज करेंगे। ये हमेशा लास्ट में, अगर यहाँ पे OH एंड C डबल बॉन्ड O और एक, सॉरी, C डबल बॉन्ड O OH अगर होता तो तब भी हो जाता कि आप पहले अल्कोहल को लगा दो। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल है, तो हम उससे क्या करेंगे? एज ए सफिक्स यूज करेंगे। तो देखो, तो इसे तो लास्ट में यूज करेंगे, प्रीफिक्स तो नहीं है, तो वो तो कट गया। देन आ गया किसके बारी? वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने हैं? 1 2 3। तो आ गया आपका प्रोप, देन प्रोपेन। ठीक है, प्रोप तो हो गया। यहाँ पे कोई सिंगल डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच कोई डबल बॉन्ड है क्या? यहाँ पे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड है, पर कार्बन कार्बन के बीच कोई डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है। तो आप क्या करना है यहाँ पे? प्रोप, देन ए। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं दिखा देती हूँ। प्रोप प्लस ANE प्लस OL। मतलब यहाँ पे O है, इसीलिए ये जो E है कट जाएगा, तो आपका क्या हो गया? प्रोप ANE तो कट गया, OL, प्रोपानॉल। ठीक है, वैसे ही आप अल्डिहाइड का भी बना सकते हो। ठीक है, कैसे बनाओगे? देखो, यहाँ पे सिंगल फंक्शनल ग्रुप है, सिंगल फंक्शनल ग्रुप विच इज अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स के लिए क्या यूज करेंगे? एल। ये याद रखना, अल्कोहल के लिए OL, अल्डिहाइड के लिए एल। ठीक है, ये तो हो गया क्या आपका फंक्शनल ग्रुप। तो काउंट क्या करेंगे? 1 2 3। सॉरी, ये जो काउंटिंग भी मैंने आपको गलत बता दिया। आप देखना हमेशा फंक्शनल ग्रुप किस तरफ है, इस तरफ है, तो यहां से स्टार्ट करें 1 2 3। ठीक है, यहाँ से भी 1 2 3। आप आगे जाके पढ़ोगे, अगर आप इससे काउंट कर रहे हैं तो ए लिखना, इस कार्बन, क्योंकि इस कार्बन के साथ ही आपका अल्डिहाइड होता है। ठीक है, अगर आप इस कार्बन का अल्डिहाइड के जो कार्बन का काउंट कर रहे हैं, तो उससे तब भी उस टाइम हम यूज करेंगे AL। बट अगर हम इसको काउंट ना करके ऐसे स्टार्ट करते 1 2, तो इस टाइम AL नहीं लिखते। समझ में आ रहा है? अब तो लिख रहे हैं एल, क्योंकि हम एल्डिहाइड के जो कार्बन है उसे काउंट कर रहे हैं, बट अगर एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट ही नहीं करते, सिर्फ इसको काउंट करके चले जाते, क्योंकि ये तो एक फंक्शनल ग्रुप है, यही सोचते, तो हम क्या करते उस समय? उसका कुछ जो नेम एल नहीं लिखते हम, वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड लिखा जाता। ठीक है, सॉरी, सॉरी सॉरी, एल्डिहाइड, उसका कुछ अलग नाम लिखा जाता। तो मैं आपको, देखो, ये आपका इतना ज्यादा वास्ट टॉपिक नहीं है 10th क्लास के लिए। अगर आपको चाहिए डिटेल लेक्चर, तो मैं अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं डिटेल लेक्चर डाल दूंगी, बट इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना आपके बुक में है वो इतना इनफ है। ठीक है, तो चलते हैं कैसे बनाया है। यहाँ पे 1 2 3, क्या हो गया? यहाँ पे तो कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो आपका हो गया प्रॉप। देन डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो हो गया ANE एंड AL बिकॉज ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का ग्रुप का नाम क्या है? CHO, C डबल बॉन्ड OH,
इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ANE प्रोप प्लस ANE प्लस AL, यहाँ पे A है ना तो ये E कट जाएगा, ठीक है। हो गया प्रोपानल। देन आपका आ गया कीटोन, ये है आपका कीटोनिक ग्रुप, कोई तो सब प्रीफिक्स नहीं है। देन प्रॉप, देन डबल बॉन्ड तो नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। ANE प्लस सफिक्स के लिए आपका ONE, प्रोपानॉन। समझ में आ रहा है? फिर से देखना। अब हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, ये होता है उसका फंक्शनल ग्रुप। तो क्या हुआ, एक, दो, तीन, कोई सफिक्स प्रीफिक्स नहीं है, तो प्रॉप, सब सिंगल बॉन्ड में है, ANE, देन ओइक एसिड, इसका होता है सफिक्स का नाम क्या लिखेंगे हम, ओइक एसिड। देन आपका आ गया ENE, देखो एक, दो, तीन कार्बन हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ANE YNE ENE, ठीक है। तो इसको आप सफिक्स में लेना, प्रीफिक्स में नहीं। तो कितने हो गया कार्बन, तीन, तो प्रोप हो गया, एक डबल बॉन्ड है इसीलिए हम लगा दें ENE। वैसे ही यहाँ पे तीन कार्बन है, प्रोप हो गया, देन कितने, एक ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए हमने लगा दिए YNE। हो गया। तो ये था आपका नोमेनक्लेचर के बारे में। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम कर पा रहे हैं या नहीं। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन, पेंटेन का स्ट्रक्चर, पेंटेन मतलब हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, पहले तो क्या आ रहा है, पेंटेन मतलब पांच, ठीक है, पांच कार्बन, पेंटेन। ए नहीं मतलब सब, सबके सब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा थोड़ा बता देंगे। देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, पहले तो नाम को तोड़ने के लिए कोशिश करना, जैसे मैंने नोमेनक्लेचर बताया वैसे ही आप नाम को तोड़ने के लिए कोशिश करना। पेंट पांच, ए नहीं मतलब सब सिंगल बॉन्ड, तो एच आउट कर देना। वन, टू, थ्री, हो गया इस कार्बन का, इस कार्बन का भी हो गया, इसका भी हो गया, ठीक है, सबका हो गया। ये हो गया आपका जो पेंटेन का स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका पेंटेन। स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब ये सबका सब हाइड्रोजन एंड कार्बन का नंबर तो सेम रहेगा, बस उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, टोटल तो थ्री होंगे, ये एक है। देन और दो मैं बता देती हूँ कैसे कैसे होता है। आप क्या करना, एक सी और एक सी और एक सी, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, हाइड्रोजन फिलअप कर लेना। बस मैं आपको स्केलेटन बता देती हूँ। देन और एक क्या हो गया, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। ये तीन स्ट्रक्चर आपके आएंगे आइसोमर में। अगर कोई पेंटेन के लिए पूछ रहा है तो तीन ही आइसोमर। पहला बात तो ये है कि जो आइसोमर होता है वो प्रोपीन तक कभी नहीं होगा, ब्यूटेन में ही स्टार्ट होगा, ठीक है। देन पेंटेन के लिए थ्री, ठीक है। What are the two properties of carbon which lead to huge number of carbon compound we see around us? क्या क्या ऐसे दो प्रॉपर्टीज है जो इतना सारा नंबर ऑफ कंपाउंड हम कार्बन के लिए देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर है, किस लिए होता है, हमने पढ़ा था क्यों होता है, आप बता सकते हो ये। एक तो उसका वैलेंसी फोर होता है, उसका जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है बहुत ही स्ट्रांग है, सबके साथ बॉन्ड अच्छे से बना लेता है। तीसरा वो बहुत छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, एंड वो फिट हो जाता है इजीली, ठीक है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, देखो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज है वहां पे, यहाँ पे आया हुआ है, साइक्लो वर्ड आया है। साइक्लो मतलब साइक्लो भी एक यहाँ पे प्रीफिक्स की तरह यूज हुआ है, याद रखना, ठीक है। साइक्लो मतलब पांच ही तो कार्बन रहेंगे ना, डरना मत। देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच कार्बन हो गए। हाइड्रोजन फिलअप कर लेना, कार्बन का जो चार बॉन्ड होना चाहिए ना हमेशा, वहां पे एक, दो, ठीक है। ऐसे ही आप स्ट्रक्चर बनाते जाना। देखो स्टार्टिंग में ये डर लगेगा, थोड़ा सा डर लगेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डर लगेगा, बट प्रैक्टिस में, आप अगर प्रैक्टिस आप ज्यादा कर रहे हो तो ये इजीली हो जाएगा।
ठीक है। देन आ गया इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इथेनोइक एसिड, आप तोड़ने के लिए कोशिश करना, तोड़ के ही आप जो स्ट्रक्चर बनाना। इथेनोइक एसिड, मिथेन, इथेन, ठीक है। इथेन मतलब एक, दो। देखो यहाँ पे भी आपका दिया हुआ था कौन सी एसिड, प्रोपानोइक एसिड के बारे में, 3 कार्बन। यहाँ पे जो इथेनोइक एसिड है वो 2 कार्बन, इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे एक ओ, OH, H, 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 हो गया आपका इथेनोइक एसिड। ठीक है। पहला तो आपका था इथ, तो एक 2 कार्बन हो गया, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 कार्बन, इथेनोइक एसिड। तो आप एक को तो एसिड बनाना पड़ेगा, तो आपने क्या किया, एसिड बना दिया। देन और एक को उसका जो हाइड्रोजन देके उसका वैलेंसी कंप्लीट करवा दिया। देन आ गया ब्यूटानोन विच इज ए कीटोन। ब्यूट मतलब आप पहले पहले ये बात देखना, ब्यूट ब्यूट लिखा हुआ है तो ब्यूट लिख दो, 1 2 3 4, ठीक है। ओ एन ए मतलब डबल, एक ऑक्सीजन लगेगा। ये होता है आपका कीटोनिक ग्रुप, कहाँ पे भी लगा दो, इस कार्बन पे या फिर उस कार्बन पे। देन आप हाइड्रोजन फिलअप कर देना सबके साथ, ठीक है। हो गया आपका ब्यूटानोन। देन आपका हो गया ब्रोमोपेंटेन। तो पहले तो आपको क्या करना है, 5 पेंट मतलब 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो डबल बॉन्ड दिया हुआ है क्या, नहीं, इसलिए मैंने सबको सिंगल बॉन्ड बना दिया। ब्रोमो कहाँ पे भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। तो एंड हाइड्रोजन आप फिल करवा देना। हेक्सानल, हेक्सा मतलब 6 2 3 4 5 6, आल्डिहाइड यहाँ पे है ना, तो हो गया। एंड आप हाइड्रोजन कंप्लीट करवा देना। ये हो गया आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ सम कार्बन कंपाउंड। आर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन, यस। आपका जो ब्रोमोपेंटेन है ना, उसके लिए जो स्ट्रक्चर है पॉसिबल है, कितने पॉसिबल है, 7, सॉरी 8, 8 स्ट्रक्चर आप बना सकते हो ब्रोमोपेंटेन के लिए, ठीक है। ट्राई करना कैसे होता है, ठीक है। मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी कि कैसे होता है, आइसोमर्स कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। हाउ डू यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये आप खुद से करना, ठीक है। मैं आपके लिए ये छोड़ रही हूँ, ये आप खुद से करना। अ, आपका प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब तक तो बता दिया, जितना बताया उससे अगर आप अच्छे से सुने होंगे तो ये तीनों आप ठीक से कर पाओगे, ठीक है। चलो।